शादियों का सीजन चल रहा है, जिधर नजर फिरा उधर शादी। और आप लोगों को मालूम है, शादी एक वाहिद ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाया जाता। आखिर तो शादीशुदा लोग समझदार हैं। मेरे घर के टेरिस पे रोजाना एक चुड़िया के पानी पीती थी, फिर उसकी मुलाकात हुई चूड़े से, फिर दोनों की शादी हुई और दोनों छिड़छिड़े हो गए। लेकिन मेरे दोस्त समीर की सोच इन सबसे अलग है। उससे पूछा मैं सब्र क्या है, तो बोल रहा जो हम कर रहे अपनी शादी के लिए। साले तू कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये छोटे छोटे लफ्ज इंसान को गुलाम बना देते। तो जो भी और जहाँ भी टेंडर भर रहे तो जरा सोच समझ के करो। तुम लोग बोल रहे होंगे क्या शादी शादी का रट्टा लगा के बैठा इन्हें। बाद में जिसकी बात कर रहा हूँ उनसे और उनकी हरकतों से काफी रिलेटेड है ये। अरमान मलिक, ये बंदा पहले शादी करा 2011 में पायल मलिक से और लीगली ये इनकी बीवी है। फिर 2018 में भाई दूसरी शादी कर लिए पायल की फ्रेंड कृतिका मलिक से। लेकिन ये शादी पेपर्स में वैलिड नहीं है, सिर्फ रिलीजियस रिचुअल से करे, इसीलिए अब तक इनका कोई कुछ नहीं करता। बच गया साला। अब देखो मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, कोई हेट या कोई खिचखिच नहीं है गले में। तो अब इनकी दोनों वाइफ्स पायल और कृतिका प्रेग्नेंट है एक साथ। अच्छा, पायल से अरमान भाई को पहले ही एक बच्चा है और अब दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ, ये आपके लिए सरप्राइज था जो आपको अभी दिखा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को सबसे पहले तो। एंड अरमान भाई, आई लाइक योर हार्ड वर्क, रियली अप्रिशिएटेबल। और गाना बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और गोलू ने भी एक्टिंग की इस गाने में, मतलब उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और फिर भी उसने ये बहुत ही बेखूबी से रोल निभाया। बेवकूफी से? अच्छा, बेखूबी से। ये सर्दियों में हाथा पहना तो अकड़ है, साथ में काना भी बंद हो जा रहे। ऑडियंस सोचेंगे जो कमी नहीं है वो कमी पैदा कर दे रहा इन्हें। तो इनका एक फिटनेस चैनल भी है जहाँ पे लोगों को फिट रहने के लिए मोटिवेट करते और लोग फिट रहते भी, खाना नहीं देखे जब तक। सही बात है। मुझे मालूम है तुम मुझको अब छोड़ना चाहते हो और हो जैसे मुझको। ये बंदा मालूम नहीं कौन से फाउंटेन पेन से अपनी किस्मत लिखा के आया, दो पहले से और अब तीसरी के साथ। अच्छा नहीं, सिर्फ रील है। और इस पे एक साहब कमेंट कर रहे कुछ और दिखाओ। कुछ और क्या, ये कपड़ों की दुकान है, सूटा साड़ियाँ खोल के बैठे। मुझे मालूम है तुम मुझको, मुझे मालूम है तुम मुझको। एक ही गाने पे कितने रील्स बनाते यारो, एक टाइम के बाद तो स्टेप्स भी खत्म हो जाते। मुझे मालूम है तुम मुझको। अरे ये तो आपकी जो वाइफ है ना अरमान भाई, ये क्या तुम लोग मनी हैश खेल रहे यारो। ठीक है, तो अरमान भाई का सॉन्ग भी आ गया। नहीं ये वाले नहीं, थोड़े सस्ते ये वाले। और हर सस्ती चीज खराब नहीं होती, ये अरमान भाई के सॉन्ग को ट्रेंडिंग सेक्शन में देख के समझ गया मैं। प्रिंस को देखो, इधर उधर देख के पलीते ढूंढ रहा है बंदा। कहाँ है वो जिसको पढ़ के ये दोनों सेट हो गए इससे। और इस पे कमेंट देखो, दी हेयर ड्रायर कौन सा अच्छा होता है, कौन सी कंपनी और कितने वॉट्स का। वीडियो गई भाड़ में, मेरे को मेरे 12 सेट होना बस। और कोई रिप्लाई करे 2500 वॉट्स का, उनकी क्यूरी सॉल्व करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब लोग अरमान भाई जितने अमीर नहीं होते ना, उनकी वाइफ जैसे बाल के लिए। अच्छा तू अमीर है? मैं तो बहुत अमीर हूँ, इतना अमीर हूँ अनलिमिटेड कॉल्स का रिचार्ज कराता हूँ, लेकिन बात किसी से नहीं करता हूँ। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल पर्सन। पैसा इतना है, नोट गिनने की मशीन चल गई एक साथ चलते चलते। क्या इतना लंबा तो नीरज चोपड़ा अपना भाला नहीं फेंके जितनी लंबी लंबी तुम फेंक रहे। नाउ आई वाज लाइक। अच्छा, ये मीम से याद आया, पठान जनवरी में रिलीज होने वाली है, जिसका गाना अभी आ चुका, बेशरम रंग, और आते ही बाइकआउट। रीजन दीपिका पादुकोण सैफ्रॉन पहन के ये सीन्स करे, तो अब कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, कुछ बोल रहे सिर्फ गाना है। और सैफ्रॉन में तो पहले भी बहुत सारे गाने शूट हुए। ऐसा ही करते रहे तो फिल्मों को सेंसर बोर्ड के साथ साथ ऑडियंस बोर्ड में भी पास होना पड़ता। फिर ऐसा ही करते रहे तो फिल्मों को सेंसर बोर्ड के साथ साथ ऑडियंस बोर्ड से भी होके गुजरना पड़ता। एक तरफ कुछ लोग एसआरके को हेट कर रहे हैं सब के लिए, और दूसरी तरफ एम्पायर्स लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनल मैगजीन अपनी लिस्ट रिवील करी, और उसमें सिर्फ एक ही इंडियन एक्टर है, वो है एसआरके। अब ये कौन सा नशा है, इनको कोई बताओ। कटोरी, बर्तन, भगोना जैसी भी कोई चीज होती, लेकिन इसका एक फायदा है, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और कंकर मिलाने के लिए मालगाड़ी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बंदी मुंह में सीमेंट कंकर मिला के 2 गंपे माल तो आराम से निकाल सकती। दिन पे दिन बढ़ती जा रही ठंड, ये बंदर की हरकतें देख के मेरी जिंदगी हो गई झंड। नहीं मतलब और क्या बच गया देखने को, हमारी ख्वाहिशों को तो ऊपर वाला बैंक के लॉकर में रख के चाबी भूल गया जैसा दिख रहा। बुला ले अपने पास मुझे, ना आए जीना रास मुझे। तेरे प्यार चिर गया है मेरा लूलू सजना, लाखों है मगर तुम सया। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात। और
और अपनी हर रील में ये बंदा इतना चलता, 2-4 किलोमीटर और चल दिया तो हज के लिए निकले शिहाब भाई को पीछे छोड़ सकता। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा ही हम सफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। इनका अच्छा है, मेरा दोस्त समीर दूर की दुकान से जाके लाए, सो टिक टैक मेरे साथ शेयर नहीं करता, हालांकि मेरी गाड़ी पे जाके लाते वो। और इनकी दरियादिली देखो। और अगर इंटरनेट की माने तो अरमान भाई सुसाइड करने का भी सोचे थे एक टाइम पे, जब पायल के भाई बहन दोनों मिलकर अरमान भाई के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए थे और अरमान भाई सुसाइड वीडियो भी शूट करे। फिर इनकी उनकी दोनों की फैमिली आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो बहुत स्ट्रगल करे अरमान भाई यहाँ तक आने के लिए, और अब उसका फल देखो। अब जाके ये लाइफ जी रहे। तो देखो, हर इंसान खूबसूरत होता, कोई दिल से, कोई चेहरे से, कोई ओप्पो से तो कोई वीवो से। द पॉइंट इज वी ऑल आर खूबसूरत एंड द ओनली थिंग इज वी नीड मनी, वी आर पुअर, दैट्स इट। अब देखो, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए, तो यहाँ पे देखो और यहाँ की बात यहाँ तक ही रखो। किसी से भी कोई हेट नहीं है, एवरीवन इज डूइंग गुड एंड तो बस दैट्स इट फॉर टुडे।